Today's topic is foreign investment. Foreign investment, two types of foreign investment, foreign portfolio investment and foreign direct investment. Foreign investment क्या है? जो हम foreign country में जाके कर रहे हैं या हमारी country में कोई foreigner आके इन्वेस्ट कर रहा है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह से हो सकती है, एक पोर्टफोलियो और एक डायरेक्ट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इट इज नॉट कंसर्न्ड विद द कंट्रोल ऑफ होस्ट कंट्री। हमने होस्ट कंट्री को कंट्रोल नहीं लेना अपने हाथ में, उसके बिजनेस को कंट्रोल नहीं करना। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, इट इज नॉट कंसर्न्ड विद द कंट्रोल ऑफ होस्ट कंट्री enterprise. It simply gives the investor a non-controlling interest in the company. Example, ADR and GDR. FDI, foreign direct investment. It is an investment involving in a long-term relationship and reflecting a lasting interest and control. जब हम उसको एक्वायर कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, उस पर्पस से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो FDI है। अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारा पोर्टफोलियो है। टाइप्स ऑफ एफडीआई हमारे टाइप्स हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। जब कोई हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा तो वो इनवर्ड किस पर्पस से, एक्वायरिंग कंट्रोल पर्पस से। आउटवर्ड जब हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के बिजनेस को एक्वायर करने के पर्पस से इन्वेस्ट करेगी तो वो आउटवर्ड। इनवर्ड एफडीआई, फॉरेन फर्म taking control over domestic asset is termed as a inward FDI. Outward FDI, domestic firm investing overseas and taking control over foreign asset is termed as a outward FDI. On the basis of type of activity, horizontal, vertical और कॉन्ग्लोमरेट। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या है? व्हेन ए फर्म इन्वेस्ट इन ए फॉरेन कंट्री इन सिमिलर प्रोडक्शन एक्टिविटी। कि हम शूज बना रहे हैं, हमने अमेरिका में भी शूज बनाने वाली कंपनी में ही इन्वेस्ट किया, हॉरिजॉन्टल सिमिलर प्रोडक्शन एक्टिविटी में। वर्टिकल एफडीआई, when a firm invest abroad in other operation either with a view to have a control over the supply of input or to have control over the marketing of its product। डिफरेंट एक्टिविटी कर रही है हमारा, या तो वो जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या तो वो उसका रॉ मटेरियल बना रही है या वो उसकी मार्केटिंग कर रही है वो हमारे से ही रिलेटेड। हॉरिजॉन्टल में क्या था? सिमिलर काम था। वर्टिकल में क्या है तो सेम ही, बट या तो उसका रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगी या वो हमारे को उसकी मार्केटिंग फैसिलिटी देगी। तो वर्टिकल एफडीआई क्या है? व्हेन ए फर्म इन्वेस्ट अब्रॉड इन अदर ऑपरेशन आइदर विद ए व्यू टू हैव कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ इनपुट्स और टू हैव कंट्रोल ओवर मार्केटिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट। बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई क्या होगा? जब हम बैक जाएंगे, हमारे प्रोडक्शन से बैक मतलब रॉ मटेरियल पे। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम्ड एट प्रोवाइडिंग इनपुट्स फॉर द फर्म्स प्रोडक्शन प्रोसेस इन द होम कंट्री। हमारे को रॉ मटेरियल मिल सकता है दूसरी कंट्री के उस बिजनेस से जहां पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो बैकवर्ड हुआ। अगर हमारे को वो मार्केटिंग करके दे सकता है तो वो फॉरवर्ड हो गया। हमारे से एक स्टेप आगे जा रहा है तो फॉरवर्ड, हमारे से एक स्टेप पीछे जा रहा है तो बैकवर्ड। फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई, direct investment overseas aimed at selling output of the firm's domestic production. Third one is conglomerate, horizontal, similar, vertical, या तो हमारे रॉ मटेरियल से रिलेट कर रहा है या मार्केटिंग एक्टिविटी से रिलेट कर रहा है। और नेक्स्ट वन इज फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। फॉरवर्ड हो गया हमारा, नेक्स्ट थर्ड कॉन्ग्लोमरेट, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अपोजिट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम्ड एट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म इन द होम कंट्री। हम ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, अगर हम रिसोर्स सीकिंग एफडीआई कर रहे हैं तो हमारा उनके रिसोर्सेस को लेने का इरादा है, रिसोर्स सीकिंग एफडीआई हो गया। मार्केट सीकिंग एफडीआई, जब हम उनके मार्केट को एक्वायर करना चाहते हैं। मेजर इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स इंक्लूड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कंप्लीमेंट्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसोर्सेज को जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके बिजनेस से अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के, मेजर इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स
include availability of raw material, complementary factor of production and physical infrastructure. Market seeking FDI, major economic determinants include market size, market growth and regional integration. अगर हम मार्केट के पर्पस से अपने प्रोडक्ट की मार्केट क्रिएट करना चाहते हैं, इस पर्पस से हम उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा मार्केट एफडीआई हुआ. उसके बाद एफिशिएंसी सीकिंग, हम उनकी एफिशिएंसी का बेनिफिट लेना चाहते हैं. मेजर इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स इंक्लूड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कॉस्ट, अवेलेबल ऑफ स्किल्ड लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ बिजनेस रिलेटेड सर्विस एंड ट्रेड पॉलिसी. हम उनकी ट्रेड पॉलिसी, उनकी सर्विसेज, उनकी स्किल्ड लेबर से कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमारा एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई हो गया. ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री मोड के हिसाब से चले तो हमारा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होगा. ग्रीन फील्ड में हमारा मर्जर एंड एक्वाजिशन वही हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉन्ग्लोमरेट भी हो सकता है. तो सबसे पहले कर रहे हैं हम ग्रीन फील्ड, जो न्यू स्टार्टिंग से ही हम अपने हाथ में ले रहे हैं, स्टार्टिंग से ही हम उसमें बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ग्रीन फील्ड होगा. Investment in the equity capital of company abroad for the stake of management of company और investment abroad through opening of the branch. उसकी नई ब्रांच ओपन हो रही है, स्टार्टिंग से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. इसमें क्या आ सकता है? मर्जर एंड एक्वाजिशन. A प्लस B इज इक्वल टू A, मतलब एक फर्म में दूसरी फर्म मिक्स हो रही है, कोई नई फर्म नहीं बन रही, वो एक्वाजिशन है. जब एक नई फर्म बन जाती है तो वो कंसोलिडेशन है. A प्लस B इज इक्वल टू C, A और B दोनों खत्म हो गई और एक नई फर्म बन गई C, वो कंसोलिडेशन है या अमलगामेशन कह सकते हैं. हॉरिजॉन्टल मर्जर एंड एक्वाजिशन सेम प्रोडक्शन में, सेम लाइन में. वर्टिकल मर्जर एंड एक्वाजिशन डिफरेंट लाइन में बट सेम प्रोसेस में, जिससे या तो हमें रॉ मटेरियल मिल सकता है या हमें मार्केट मिल सकती है. कॉन्ग्लोमरेट डिफरेंट एक्टिविटी है. ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर देखें, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो सकता है, सर्विस सेक्टर हो सकता है, एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर हो सकता है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स बाय इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए पर्सन. एक ऐसा पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है जो हमारी कंट्री में रेजिडेंट है, आउटसाइड इंडिया, या हम कह सकते हैं वो दूसरे देश का है, वो यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, या हमारे देश का है, बाहर इन्वेस्ट कर रहा है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स बाय इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडियन कंपनी. बाहर का बंदा इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है. फॉर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई एंड पोर्टफोलियो. अभी हमने पढ़ा एफडीआई, इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट बाय ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. बाहर का बंदा अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है डायरेक्ट तो एफडीआई. अनलिस्टेड इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, 10% से ज्यादा शेयर खरीद रहा है, एफडीआई. और पोर्टफोलियो 10% से कम खरीद रहा है और मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, कंट्रोल लेना नहीं है. एफडीआई एंड होम कंट्री को क्या बेनिफिट होंगे? अगर हमारे देश में कोई बाहर का आउटसाइडर इन्वेस्ट करता है तो हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे? एफडीआई एंड होम कंट्री, एक्सेस टू मार्केट, हमें मार्केट में एक्सेस मिल जाएगा, रिसोर्सेज मिल जाएंगे, कॉस्ट कम हो जाएगी, इंसेंटिव्स बढ़ जाएंगे. कॉस्ट, वो बाहर का बंदा आके हमारे लिए रिस्क राइज भी कर सकता है. रिस्क फ्रॉम पॉलिटिकल चेंजेस, हिंड्रेंस टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक नॉन वायबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है. एफडीआई एंड होस्ट कंट्री, जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको क्या बेनिफिट होंगे? इम्प्रूविंग द बीओपी. होम कंट्री हम कर रहे थे तो हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? मान लो एफडीआई और होम कंट्री का पढ़ते हैं एक बार फिर से. एफडीआई हमारी कंट्री अमेरिका में इन्वेस्ट कर रही है, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? एक्सेस टू मार्केट, वहां की मार्केट में पहुंच गए हम, वहां के रिसोर्सेज मिल जाएंगे, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करने का तरीका मिल जाएगा. कॉस्ट हमें क्या बियर करना पड़ेगा? वो पॉलिटिकल चेंजेस में रिस्क हो सकता है हमें. हिंड्रेंस टू डोमेस्टिक, हम हमारे देश में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, वहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा. इकोनॉमिक नॉन वायबिलिटी नहीं रहेगी. अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी क्योंकि हम हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने की बजाय दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट कर रही हैं. अब है कि अमेरिका वाला बंदा हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, एफडीआई एंड होस्ट कंट्री. अब हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे? हमारा बीओपी इंप्रूव हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, एम्प्लॉयमेंट होगा. सोर्स ऑफ टैक्स रिवेन्यू, टैक्स का सोर्स मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, रेपुटेशन बढ़ जाएगी. कॉस्ट, हमें
दिक्कत क्या आएगी अमेरिका के यहाँ इन्वेस्टमेंट आने से? कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करेंगे वो लोग, अनहेल्दी कंपटीशन जो डोमेस्टिक के लिए हार्मफुल हो सकती है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, एक तरह से कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन करेंगे रिसोर्सेज का, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो ह्यूमन राइट है उनको वायलेट करेंगे, थ्रेट टू इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, जो हमारी इंडिया की टेक्नोलॉजी है उसको उसके लिए मुश्किलें हो जाएंगी, थ्रेट टू लोकल प्रोडक्ट के लिए मुश्किलें हो जाएंगी, एफडी पॉलिसी इन इंडिया, एफडीआई पॉलिसी इन इंडिया, Department of Industrial Policy and Promotion is the nodal department of formation of policy of the government on FDI. FDI policy is reviewed on ongoing basis. Liberal policy है, ज्यादा रूल्स नहीं है एफडीआई को लेके, ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा कंट्री इन्वेस्ट करें जिससे यहाँ की पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिले और प्रोडक्शन ज्यादा हो, नेशनल इनकम बढ़े। रूट्स ऑफ एफडीआई, एफडीआई के दो रूट हैं, एक तो ऑटोमेटिक जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक गवर्नमेंट रूट, कुछ रिस्ट्रिक्शन के बाद वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रूट डज नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट रूट अप्रूवल लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। सेक्टर इन विच 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट, कुछ एक एरिया ऐसी है जहां पे 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट पे परमिटेड है, अलाउ है। कौन से हैं ऐसे सेक्टर? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ऑटो कंपोनेंट्स एंड ऑटोमोबाइल्स, कैपिटल गुड्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, कैश एंड कैरी होलसेल ट्रेडिंग, फूड प्रोसेसिंग, एसेट्स में रिकंस्ट्रक्शन, ब्रॉडकास्ट कंटेंट सर्विस, व्हाइट लेबल एट एटीएम, केमिकल्स, ई कॉमर्स एक्टिविटी, सिंगल रिटेल ट्रेडिंग। इंपॉर्टेंट सेक्टर जो हमारे हैं सेक्टर, बैंकिंग में देखें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ऑटोमेटिक है अप टू 49%। अगर 49% के बियॉन्ड जाना है प्राइवेट सेक्टर के बैंक में तो गवर्नमेंट रूट हो जाएगा। बैंकिंग पब्लिक सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट तो अवेलेबल ही नहीं है, बट 20% रूट अवेलेबल है गवर्नमेंट रूट। डिफेंस सेक्टर में सेम प्राइवेट सेक्टर के बैंक की तरह अप टू 49 ऑटोमेटिक एंड अबव 49 गवर्नमेंट रूट। मल्टी ब्रांड में ऑटोमेटिक अप्रूव नहीं है, गवर्नमेंट के रूट के थ्रू अप्रूव है 51। और कुछ एक सेक्टर ऐसे हैं जो प्रोहिबिटेड है, जिसमें जितना मर्जी अमेरिका, कोई मर्जी देश कितना मर्जी जोर लगा ले, वो यहाँ पे इस सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। वो सेक्टर कौन से हैं? लॉटरी, गैम्बलिंग एंड बैटिंग, चिट फंड्स, निधि कंपनी, ट्रेडिंग ऑन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, सिगरेट एंड टोबैको, ऑटोमेटिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशन। कुछ सेक्टर है जो 100% अलाउ हैं, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ऑटो कंपोनेंट्स एंड ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, कैश एंड कैरी होलसेल ट्रेडिंग, फूड प्रोसेसिंग, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, ब्रॉडकास्ट कंटेंट सर्विस, वाइड लेबल एटीएम, केमिकल्स, ई कॉमर्स एक्टिविटी, सिंगल रिटेल ट्रेडिंग। इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन से हैं? बैंकिंग में अप टू 49 ऑटोमेटिक, अबव 49 गवर्नमेंट। बैंक पब्लिक सेक्टर में ऑटोमेटिक अलाउ नहीं है, ओनली 20% अलाउ विद गवर्नमेंट रूट। डिफेंस में अप टू 49 ऑटोमेटिक, अबव 49 गवर्नमेंट रूट। मल्टी ब्रांड में ऑटोमेटिक अलाउ नहीं है और 51% अलाउ है विद गवर्नमेंट रूट। प्रोहिबिटेड सेक्टर लॉटरी, गैम्बलिंग एंड बैटिंग, चिट फंड्स, निधि कंपनी, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, सिगरेट एंड टोबैको, ऑटोमेटिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशन। ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें अलाउ नहीं है।